आज का हमारा टॉपिक है लिटरेचर रिव्यू या रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिसमें लिटरेचर का मतलब होता है लिखी गई कोई भी चीज़, जैसे कि जनरल रिसर्च रिपोर्ट, इंटरनेट पर लिखा गया कंटेंट, बुक्स, डायरीज एक्सेट्रा। रिव्यू का हिंदी में मतलब होता है समीक्षा करना, यानी कि किसी चीज़ को अच्छी तरह से देखना, जांच करना। तो लिटरेचर रिव्यू या रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब हुआ लिटरेचर या लिखी हुई कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से देखना, जाँच करना। तो रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है किसी टॉपिक पे रिसर्च करने से पहले उस टॉपिक के बारे में या उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी रिसर्च हो चुके हैं उसके बारे में जान लेना, ताकि हमें ये पता चल सके कि जिस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं वो टॉपिक यूनिक है कि नहीं, और इस टॉपिक से रिलेटेड पहले के रिसर्चर ने जो रिसर्च किया था उन्होंने डाटा कलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया था, उन्होंने क्या रिकमेंड किया था, उन्होंने कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ किया था, कितने सैंपल पे रिसर्च किया गया था। इस तरह की बहुत से इन्फॉर्मेशन हमें लिटरेचर रिव्यू करने पर मिल जाते हैं। तो अब हम सुरेश के शर्मा के अकॉर्डिंग लिटरेचर रिव्यू के इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस, यानी कि लिटरेचर रिव्यू रिसर्च प्रोसेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसी के कारण हमें पता चलता है कि हमारे टॉपिक पे पहले से क्या क्या रिसर्च हो चुका है। लिटरेचर रिव्यू इज एन अकाउंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट अ पर्टिकुलर फेनोमेना। अकाउंट मतलब किसी घटना का रिपोर्ट या विवरण, फेनोमेना मतलब घटना होता है। तो लिटरेचर रिव्यू एक अकाउंट है या रिपोर्ट है ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट अ पर्टिकुलर फेनोमेना, यानी कि किसी पर्टिकुलर फेनोमेना या घटना के बारे में क्या ऑलरेडी नोन है, क्या पहले से पता लगाया जा चुका है। द मेन पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू इज टू कन्वे टू द रीडर्स अबाउट द वर्क ऑलरेडी डन and the knowledge and ideas that have been already established in a particular topic of research। यहाँ कन्वे मतलब होता है बताना, टू कन्वे मतलब बताना, टू द रीडर्स मतलब पढ़ने वाले को, अबाउट द वर्क ऑलरेडी डन मतलब पहले से किए गए वर्क के बारे में, एंड नॉलेज एंड आइडिया दैट हैव बीन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इन अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ रिसर्च। रिसर्च के पर्टिकुलर टॉपिक में जो नॉलेज और आइडिया इस्टेब्लिश किया जा चुका है उसके बारे में बताना। यह लिटरेचर रिव्यू का मेन पर्पस या उद्देश्य है, यानी कि पूरी लाइन का मतलब हुआ जो वर्क पहले से किए जा चुके हैं और जो नॉलेज और आइडिया पहले से इस्टेब्लिश या स्थापित किए जा चुके हैं उसके बारे में रीडर्स या रिसर्च पेपर पढ़ने वाले को बताना ही लिटरेचर रिव्यू का मेन उद्देश्य है, मेन पर्पस है। अ लिटरेचर रिव्यू इज एन अकाउंट ऑफ प्रीवियस एफर्ट्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ स्कॉलर्स एंड रिसर्चर ऑन अ फेनोमेना। तो लिटरेचर रिव्यू किसी फेनोमेना या घटना पर स्कॉलर और रिसर्चर के एफर्ट्स और अचीवमेंट का अकाउंट है। अकाउंट मतलब रिपोर्ट है, विवरण है या लेखा जोखा है। यहाँ स्कॉलर का मतलब विद्वान होता है। लिटरेचर रिव्यू इज अ लेबोरियस टास्क बट इट इज़ एसेंशियल इफ़ द रिसर्च प्रोसेस इज टू बी सक्सेसफुल। मतलब लिटरेचर रिव्यू लेबोरियस टास्क है। लेबोरियस टास्क मतलब बहुत मेहनत का काम है, बट इट इज़ एसेंशियल, लेकिन ये इसेंशियल है, ज़रूरी है। इफ़ द रिसर्च प्रोसेस टू बी सक्सेसफुल, अगर रिसर्च प्रोसेस को सक्सेसफुल करना है। तो इस पूरे लाइन का मतलब हुआ लिटरेचर रिव्यू बहुत मेहनत का काम है, लेकिन ये करना ज़रूरी भी है अगर रिसर्च प्रोसेस या रिसर्च को सक्सेसफुल करना है। तो रिसर्च स्टडी are usually undertaken within the context of existing knowledge base because research cannot be conducted in intellectual vacuum। यानी कि रिसर्च स्टडी यूजुअली आमतौर पर अंडरटेकन विदिन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस। एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस मौजूदा ज्ञान के आधार के संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में किए जाते हैं। बिकॉज रिसर्च कैन नॉट बी कंडक्टेड, क्योंकि रिसर्च को नहीं किया जा सकता इन इंटेलेक्चुअल वैक्यूम, इंटेलेक्चुअल वैक्यूम में। इंटेलेक्चुअल वैक्यूम का मतलब होता है व्यक्ति की लॉजिकल वे में या तर्क संगत रूप से सोचने समझने की क्षमता में कमी होने की स्थिति। मतलब कहने का हम जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में कोई भी जानकारी अवेलेबल ना हो तो हम रिसर्च नहीं कर सकते। तो पूरे लाइन का मतलब हुआ रिसर्च स्टडी आमतौर पर एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस या मौजूदा ज्ञान के आधार के कॉन्टेक्स्ट में ही किए जाते हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल वैक्यूम में या लॉजिकल वे या तर्कसंगत रूप से सोचने समझने की क्षमता में कमी होने की स्थिति में नहीं किया जा सकता। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं लिटरेचर रिव्यू के इंट्रोडक्शन के सारे लाइन को समझने के लिए। जैसे कि एज अ नर्स मैं किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि ब्लड की कमी वाले पेशेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे रिसर्च किया जाए। ब्लड की कमी को मेडिकल में अनीमिया कहते हैं, तो अब मैं अनीमिया शब्द ही यूज़ करूँगा। अनीमिया मतलब ब्लड की कमी या खून की कमी होता है, तो मैं अनीमिया टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता हूँ, ये मैंने डिसाइड कर लिया। अब समस्या ये है कि
अनीमिया पे पहले रिसर्च हुआ है या नहीं ये मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी पहले रिसर्च हुआ है उसको खोजूंगा, मतलब लिटरेचर रिव्यू करूँगा, ताकि मुझे ये पता चल सके कि इस टॉपिक पर क्या क्या रिसर्च हो चुका है। एक बात का आप ध्यान रखें, हम रिसर्च प्रॉब्लम बनाते समय भी लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जैसा कि मैंने रिसर्च प्रॉब्लम वाले वीडियो में आपको बताया था। रिसर्च प्रॉब्लम बनाते समय हम लिटरेचर रिव्यू इसलिए करते हैं ताकि हम एक यूनिक टॉपिक खोज सकें, एक नया टॉपिक खोज सकें, ताकि हमारा रिसर्च ओरिजिनल हो। रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिसर्च हमेशा यूनिक टॉपिक पे होना चाहिए, नया टॉपिक पे होना चाहिए। तो हमने पूरा खोजबीन करके एक रिसर्च प्रॉब्लम बना लिया, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर, जैसे कि कितना समय लगेगा, कितना पैसे खर्च होंगे, कितने स्टाफ लगेंगे, कितने रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम एक यूनिक रिसर्च प्रॉब्लम बना लेते हैं। जैसे कि एसोसिएटेड फैक्टर्स ऑफ अनीमिया अमंग एडोलसेंट गर्ल ऑफ कोरबा सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोरबा छत्तीसगढ़। तो इस रिसर्च प्रॉब्लम के हिसाब से हम छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले के कोरबा शहर की एडोलसेंट गर्ल पे रिसर्च करने वाले हैं। एडोलसेंट गर्ल का मतलब होता है 10 से 19 साल की लड़की। हम क्या रिसर्च करना चाहते हैं, तो इसका आंसर इस स्टेटमेंट में है, एसोसिएटेड फैक्टर्स ऑफ अनीमिया अमंग एडोलसेंट गर्ल्स, मतलब एडोलसेंट गर्ल्स से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से फैक्टर या कारण हैं जिसके कारण एडोलसेंट गर्ल में अनीमिया या ब्लड की कमी हो रहे हैं। तो इस रिसर्च प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्टिव होगा टू असेस द एसोसिएटेड फैक्टर्स ऑफ अनीमिया अमंग एडोलसेंट गर्ल, मतलब एडोलसेंट गर्ल में 10 से 19 साल की गर्ल्स में अनीमिया या ब्लड की कमी होने के क्या क्या कारण हैं। तो हमारा सब चीज़ क्लियर है, जैसे कि हमारा टॉपिक यूनिक है, मतलब एकदम नया है या ओरिजिनल टॉपिक है। दूसरा, हम रिसर्च ये करना चाहते हैं कि एडोलसेंट गर्ल में अनीमिया क्यों हो रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इसको रिसर्च हम कैसे करेंगे। तो इसलिए हम लिटरेचर को रिव्यू करेंगे ताकि हमें इस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी मिल सके कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या रिसर्च हो चुके हैं, पहले के रिसर्चर ने कौन सा मेथड यूज़ किया है डाटा कलेक्ट करने के लिए, पहले के रिसर्चर ने कितने सैंपल पे रिसर्च किया हुआ है, कितने पैसे लगे थे उनको, कितना समय लगा था उनको, पुराने रिसर्चर को रिसर्च करते समय क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। इस तरह की सारी जानकारी हमें लिटरेचर रिव्यू करने से मिल जाता है। तो लिटरेचर रिव्यू करने से रिसर्चर का जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होता है। हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है एसोसिएटेड फैक्टर्स ऑफ अनीमिया अमंग एडोलसेंट गर्ल ऑफ कोरबा सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोरबा छत्तीसगढ़। तो जैसे ही मैं अपने टॉपिक को गूगल स्कॉलर में सर्च करूंगा या और भी वेबसाइट जिसमें रिसर्च पेपर अवेलेबल होते हैं, तो ढेर सारा रिसर्च आर्टिकल मेरे सामने आ जाएगा। तो जो भी आर्टिकल मेरे टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होगा उस आर्टिकल को मैं पढ़ूंगा, समझूंगा, मतलब मैं आर्टिकल को रिव्यू करूंगा। तो मुझे पता चलता है कि एसोसिएटेड फैक्टर ऑफ अनीमिया अमंग एडोलसेंट गर्ल पर पहले भी कई रिसर्च हो चुके हैं। तो जब मैं मेरे टॉपिक से रिलेटेड सारे आर्टिकल पढ़ लेता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि भारत के बहुत से डिस्ट्रिक्ट या जिले में इस टॉपिक पर रिसर्च पहले भी हो चुके हैं। और ये भी पता चलता है कि डाटा कलेक्ट करने के लिए पहले के रिसर्चर ने घर घर जाकर सर्वे किया था और इंटरव्यू मेथड का यूज किए थे। और ये भी पता चलता है कि ब्लड का कलेक्शन पेशेंट के घर में ही किया गया था और हीमोग्लोबिन का टेस्ट पास के लेबोरेटरी में किया गया था। इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि रिसर्चर ने 300 एडोलसेंट गर्ल पे रिसर्च किया था, जिसमें से 100 एडोलसेंट गर्ल को अनीमिया था, ब्लड की कमी था। और पहले के रिसर्चर ने जो अनीमिया का कारण बताया वो है लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब गरीबी। दूसरा है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मतलब पौष्टिक आहार की कमी। इन दो कारणों के वजह से एडोलसेंट गर्ल में अनीमिया हुआ था, ये पिछले रिसर्चर ने बताया है। तो देखिए, लिटरेचर रिव्यू करने पर हमें हमारे टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी जानकारियाँ मिल गई, जैसे कि उन्होंने डाटा कलेक्ट करने के लिए इंटरव्यू मेथड का यूज़ किया था, घर घर जाकर सर्वे किए थे, पहले के रिसर्चर ने एक्सप्लोरेटरी क्रॉस सेक्शनल स्टडी किए थे, और भी बहुत सी जानकारियाँ हमें लिटरेचर रिव्यू करने पर मिल जाता है। देखिए, पहले के रिसर्चर ने लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण एडोलसेंट गर्ल में अनीमिया होता है ऐसा बताया है, लेकिन हम और भी दूसरे फैक्टर्स पे भी काम कर सकते हैं, जैसे कि नेग्लेक्ट। लड़कियों को घर में नेग्लेक्ट किया जाता है, उनके खान पान पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसके अलावा उनको घर का काम भी करवाया जाता है, जैसे कि खाना बनाना। इसके अलावा भी अगर लड़की के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं कि कौन सा खाना खिलाने से क्या मिलता है, तो इस तरह से हमारा टॉपिक यूनिक हो जाता है, क्योंकि हम दूसरे फैक्टर्स की भी खोज करेंगे कि और भी कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण एडोलसेंट गर्ल में अनीमिया हो रहा है। इसके अलावा हमारा जो स्टडी है वो कोरबा सिटी में हो रहा है, ना कि उस जगह जहाँ पे पहले से इस टॉपिक पर रिसर्च हो चुका है। तो इस तरह से आप लिटरेचर रिव्यू का मतलब समझ गए होंगे, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था।
जैसे कि लिटरेचर रिव्यू इंपॉर्टेंट स्टेप है रिसर्च प्रोसेस में। ये अकाउंट है, रिपोर्ट है कि व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट अ पर्टिकुलर फेनोमेना, मतलब पर्टिकुलर फेनोमेना के बारे में ऑलरेडी क्या नोन है, क्या पहले से पता लगाया जा चुका है। लिटरेचर रिव्यू का मेन पर्पस है रिसर्च के किसी पर्टिकुलर टॉपिक में जो भी वर्क ऑलरेडी किए गए हैं, जो भी नॉलेज और आइडिया इस्टेब्लिश या स्थापित किए गए हैं उसके बारे में बताना। और हमने पढ़ा था कि लिटरेचर रिव्यू किसी फेनोमेना पे स्कॉलर या रिसर्चर के प्रीवियस एफर्ट और अचीवमेंट का अकाउंट है। इसके बाद हमने पढ़ा था लिटरेचर रिव्यू लेबोरियस टास्क है, बहुत ही मेहनत का काम है, लेकिन इट इज़ एसेंशियल, लेकिन ये ज़रूरी भी है अगर रिसर्च प्रोसेस को सक्सेसफुल करना है। और हमने पढ़ा था कि रिसर्च स्टडी एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस के कॉन्टेक्स्ट में ही किया जाता है, इंटेलेक्चुअल वैक्यूम की स्थिति में रिसर्च नहीं किया जा सकता। यहाँ एक बात का आप ध्यान रखें कि मैंने छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कोई भी रिसर्च नहीं किया है, मैंने केवल एग्जाम्पल आपको लिटरेचर रिव्यू को समझाने के लिए दिया है। तो अब हम लिटरेचर रिव्यू का डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सुरेश के शर्मा, अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज अ डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ लिटरेचर रिलेवेंट टू अ पर्टिकुलर फील्ड और टॉपिक। इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट वर्क ऑलरेडी हैड बीन कैरिड आउट, हु आर द की रिसर्चर हु डिड दैट वर्क, which of the question are already answered regarding a particular area of research interest, what method and methodologies were used to answer the particular question, and what are the prevailing theory and hypothesis। यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर किसी पर्टिकुलर फील्ड या टॉपिक से रिलेवेंट संबंधित लिटरेचर का डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस है। इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट वर्क ऑलरेडी हैड बीन कैरिड आउट। ये ओवरव्यू प्रोवाइड करता है कि व्हाट वर्क ऑलरेडी हैड बीन कैरिड आउट, कौन सा वर्क या कौन सा काम पहले ही किया जा चुका है। हु आर द की रिसर्चर हु डिड दैट वर्क, कौन की रिसर्चर या मेन रिसर्चर है जिसने इस वर्क या कार्य को किया है। विच ऑफ द क्वेश्चन आर ऑलरेडी आंसर्ड रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट, रिसर्च इंटरेस्ट के पर्टिकुलर एरिया के रिगार्डिंग या संबंध में किस क्वेश्चन का आंसर पहले ही दिया जा चुका है। व्हाट मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज वी आर यूज्ड टू आंसर द पर्टिकुलर क्वेश्चंस, कौन सा मेथड और मेथडोलॉजीज यूज़ किया गया था पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। एंड व्हाट आर द प्रिवेलिंग थ्योरी एंड हाइपोथेसिस, और प्रिवेलिंग या प्रचलित थ्योरी और हाइपोथेसिस क्या है। तो पूरे लाइन का मतलब हुआ रिव्यू ऑफ लिटरेचर किसी पर्टिकुलर टॉपिक या फील्ड से संबंधित लिटरेचर का डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस है। ये ओवरव्यू प्रोवाइड करता है कि क्या वर्क, क्या काम पहले ही किया जा चुका है, कौन मेन रिसर्चर थे जिन्होंने इस रिसर्च को किया था, पहले से ही कौन से क्वेश्चन का आंसर किया जा चुका है, क्या मेथड और मेथडोलॉजीज यूज़ किए गए थे पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए, और प्रिवेलिंग थ्योरी या हाइपोथेसिस क्या है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है सुरेश के शर्मा के अकॉर्डिंग ही, अ लिटरेचर रिव्यू इज़ अ अकाउंट ऑफ व्हाट हैज़ बीन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड और पब्लिश्ड ऑन अ पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक बाई एक्रेडिटेड स्कॉलर एंड रिसर्चर। यानी कि लिटरेचर रिव्यू एक अकाउंट है, रिपोर्ट है, विवरण है व्हाट हैज़ बीन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड और पब्लिश्ड, क्या ऑलरेडी पहले से इस्टेब्लिश्ड या पब्लिश्ड किया जा चुका है ऑन अ पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक, किसी पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक पर, बाय द एक्रेडिटेड स्कॉलर एंड रिसर्चर, मतलब मान्यता प्राप्त स्कॉलर या विद्वान और रिसर्चर के द्वारा। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसके यूजेस, पर्पस के बारे में बात करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू के पर्पस क्या क्या होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट हो या फिर इस वीडियो के बारे में बताना चाहते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।